तो जनाब अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की नज़र आ रही है अपना थीम अपलोड और एक्टिवेट करने के बाद। तो ये आपके सामने ये ब्लैक बार जो है, क्योंकि आप एडमिन हो इसलिए आपको नज़र आ रही है। उसके बाद टॉप बार, ये आपकी मेन जो हेडर है। और उसके बाद ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं कस्टम हेडर। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये हम ख़त्म भी कर सकते हैं, देखेंगे किस तरह। और ये आपकी एक पोस्ट और नीचे ये फुटर। अब सबसे पहले आपको पता है कि हेडर और फुटर जो हैं वो हर पेज पे सेम होते हैं। किसी भी पेज पे आप चले जाओ, सारे हेडर फुटर जो हैं वो सेम होंगे। अच्छा, सबसे पहले एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको जितने उसके पेजेस रिक्वायर हैं वो सारे पेजेस जो हैं वो आप ऐड करोगे। तो मैं चाहता हूँ पेजेस में सैम्पल पेज में ट्रैश करता हूँ, और पहला पेज होम, जो कि फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, और इसको करता हूँ पब्लिश। एक नया पेज ऐड करता हूँ, सर्विसेज, पब्लिश। उसके बाद अबाउट, उसके बाद जी कॉन्टैक्ट, और ब्लॉग क्योंकि अब हमने सेपरेट रखना है। होम पेज, होम वाले जो पेज होता है वहाँ पे ब्लॉग नहीं आना चाहिए, एक सेपरेट पेज होना चाहिए जहाँ पे ब्लॉग आना चाहिए। तो ब्लॉग अलहदा से, ये हम पहले कर चुके हैं ये सब कुछ। और पहला पेज क्योंकि मुझे होम का चाहिए और पोस्ट सारी मुझे ब्लॉग पे चाहिए, तो हम ये पहले कर चुके हैं सेटिंग में। रीडिंग स्टैटिक पेज, होम, और पोस्ट पेज ब्लॉग, सेव चेंजेस। ठीक है जी, ये होम का पेज आ गया। और यहाँ पे हमने मेन्यू लगाना है। तो मेन्यू आपको पता किस तरह लगाते हैं, ये वही स्टेप रिपीट होंगे। इसके बाद इसकी लोकेशन और सेव मेन्यू। होम, सर्विसेज, ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ पे लग गया। और अब हमने हेडर और फुटर को देखना है कि आप किस तरह हेडर और फुटर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। हेडर के लिए इस थीम में आप अपना हेडर खुद बना सकते हो। स्टेप्स क्या होंगे? हेडर की सेटिंग हमेशा थीम ऑप्शंस, और जब आपने अपना हेडर बनाना है तो हेडर बिल्डर से बनाओगे। और दो तीन थीम होंगे जहाँ पे ऑप्शन होगी, लेकिन ज़्यादा थीम्स में हेडर बिल्डर नहीं होता। इसमें हेडर बिल्डर है, आप खुद पीसी, टैबलेट और मोबाइल के लिए हेडर बना सकते हो। सबसे पहले आप हेडर बिल्डर में जाओगे, थीम ऑप्शंस में हेडर बिल्डर, और यहाँ से हेडर बिल्डर ऑन करोगे। अच्छा, तो ये आपका हेडर बिल्डर ऑन हो गया। यहाँ पे ऐड न्यू प्रीसेट पे क्लिक करोगे और नया नाम दोगे इसे। लाइक हम देते हैं जी हमारा प्यारा हेडर। ठीक है। और अगर आपको फुल विड्थ हेडर चाहिए तो ये है, साइड पे हेडर चाहिए तो ये सिलेक्ट करो, बॉक्स हेडर चाहिए तो ये, तो हमें फुल विड्थ चाहिए।
ऐड प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब है कि आपने एक नया हेडर बना लिया, पुराने हेडर को भी आप चेंज कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने ऐड न्यू प्रीसेट पे क्लिक करके एक नया हेडर बना लिया जिसका नाम है जी प्यारा हेडर। आप में से काफ़ी बच्चों का ये जो ड्रैग ड्रॉप है नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राउज़र में कुछ मसले मसाइल होंगे। अगर आपका एक ब्राउज़र पे नहीं चलता तो आप किसी दूसरे ब्राउज़र पे ट्राई कर लो। लाइक अगर फायरफॉक्स में नहीं चलता तो क्रोम नहीं चलता तो ओपेरा, सफारी या मैक्सथॉन या यूसी ब्राउज़र, किसी पे भी आप ट्राई कर लेना, किसी एक पे ये चल जाएगा। अब इशू क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का कोई मसला होता है, तो इसलिए उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो इधर से आप इसको इस साइड पे या इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा देखें, अब सबसे पहले ये है हमारा टॉप पैनल, मिडिल पैनल और बॉटम पैनल। अब इन सब की हाइट डिफरेंट है, ये दोनों बराबर हैं और ये चेंज है। इन सब की हाइट किस तरह चेंज करते हैं ये देखते हैं। नीचे आएंगे और सबसे पहले अगर आपने टॉप पैनल आपको चाहिए तो एक्टिव है, मिडल चाहिए तो एक्टिव है, बॉटम चाहिए तो एक्टिव है। अगर आपको नहीं कोई चाहिए तो आप बंद भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप उसकी हाइट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे टॉप 40 का चाहिए, मिडल वाला मुझे चाहिए जी 100 का, और बॉटम वाला मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं बॉटम को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये देखें टॉप और ये मिडल वाला। लोगो चाहिए मुझे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से पकड़ा लोगो, यहाँ लगा दिया। चेंज कहाँ से करना है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे भी वही लोगो लगाना है आपने जो चाहिए, सेलेक्ट कर लिया लोगो। और ये है जी आपका नॉर्मल लैपटॉप स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए, और ये है रेटिना के लिए। रेटिना में जिसका 4000 या 3000 से ज़्यादा जो है रेजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी वही लगा दो आप फॉर द टाइम। और क्या आपका हेडर एनिमेट करे जब आप उसे जब वो शो हो, अगर तो करना है तो यस कर दो, अदरवाइज़ बंद कर दो। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो तो टॉप पैनल का बैकग्राउंड कलर यहाँ से, मिडल का यहाँ से, टॉप पैनल पे जो टेक्स्ट होगा उसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मिडल का यहाँ से, बॉर्डर कलर दोनों के दरमियान आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपने फील्ड को सेंटर में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो कॉपीराइट मैसेज अगर कहीं शो करवाना है तो ये आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। ये आगे कॉपीराइट मैसेज चेंज कहाँ से होगा, ये नीचे दिया हुआ है, सब कुछ जो यहाँ पे नज़र आ रहा है यहीं से चेंज होगा। टेलीफोन नंबर अगर टॉप पे देना है तो यहाँ से टेलीफोन का एलिमेंट ढूंढो जी, कहाँ पे है टेलीफोन, और जहाँ पे लगाना है फॉर एग्जांपल मिड में लगाना है तो यहाँ पे, और नहीं लगा यहाँ पे, और टेलीफोन नंबर चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, बटन अगर आपने लगाना है तो बटन आप यहाँ से पकड़ो और इस साइड पे, और बटन का आप, ये क्यों नहीं होता जी, एक दफ़ा में हो गया, और यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट दे सकते हो और उसका यूआरएल लगा सकते हो। तो हर चीज़ इस हेडर में बन जाती है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे अभी बटन भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपको बताना था। अच्छा जी, मेन्यू आपने लगाना है, वो तो लगाना है इस साइड पे होता है, यहाँ पे मेन्यू लगा दिया। तो इधर लोगो, इधर आपका टॉप का कोई मैसेज, और यहाँ पे मेन्यू आ गया। और लॉगिन ऑन साइट का लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। सोशल आइकन लगाने हैं तो मैंने यहाँ पे लगाने हैं, सोशल आइकन आ गए। अब सोशल आइकन कहाँ से चेंज होंगे, सोशल आइकन जनाब चेंज होंगे, ये जब हम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे जो सेटिंग आएगी वहाँ से चेंज होते हैं, यहाँ से सोशल अकाउंट्स। जैसे सोशल अकाउंट का आप लिंक दे दोगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये था आपका डेस्कटॉप का हेडर। टैबलेट के हेडर पे क्लिक करते हैं। लैंग्वेज चेंजर, लैंग्वेज स्विचर भी आप लगा सकते हो अगर आपने कोई लैंग्वेज स्विचर का प्लगइन इंस्टॉल किया हो। तो अगर नहीं चाहिए तो उसको ख़त्म कर दो। तो टैबलेट के लिए भी आपने वो चीज़ें रखनी है, जो चाहिए, जो नहीं उसको हटा दो। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कार्ड चाहिए तो लगा सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। तो ये मेन्यू लगा हुआ है। मोबाइल पे चलते हैं, लैंग्वेज स्विचर नहीं चाहिए, देखो लोगो और मेन्यू। अब सारा कुछ हो गया, सेव चेंजेस। तो ये आपका हेडर बन गया। सोशल अकाउंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सोशल अकाउंट में जाओगे, जो जो सा अकाउंट आपको चाहिए उसके सामने लिंक दे दोगे तो वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जिसका लिंक नहीं दोगे वो यहाँ वहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा जी,
हमने हेडर बना लिया। नेक्स्ट स्टेप लाजमी है, हेडर बनाने के बाद आपने बताना है अपने थीम को कि सिंगल पेज का हेडर कौन सा हो, ब्लॉक पेज का हेडर कौन सा हो, सिंगल पोस्ट पेज का हेडर कौन सा हो। मतलब हर जगह आपने एक ही हेडर लगाना है। तो आप जाओगे जनरल मेन लेआउट सेटिंग में, और यहाँ पे लिखा है सिंगल पेज का हेडर, हेडर 2 है। हेडर 2 नहीं चाहिए, हमें अपना हेडर चाहिए ये। ठीक है जी, हर जगह पे आपने हेडर चेंज कर देना है, बशर्ते कि आपको कहीं पे अलहदा चाहिए तो अलहदा सेलेक्ट कर लो। ठीक है जी, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे रह गया, ये लग गया और यहाँ पे भी लग गया, और हमने कर दिया सेव चेंजेस। अब जाके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करो, तो ये देखो, ये आपका कॉपीराइट मैसेज, लोगो, ये आपका मेन्यू, और ये आपका सोशल अकाउंट्स। तो हेडर आपका बन गया। अब अगर ये भी नहीं चाहिए, तो अगर टॉप एरर नहीं चाहिए तो जाके दोबारा से अपना जो आपका हेडर है उसमें आप रद्दो बदल जो है वो कर सकते हो। सेलेक्ट प्रीसेट करोगे, यही ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और टॉप पैनल नहीं चाहिए, और सेव चेंजेस। अभी तो आपने एक हेडर लगाया, और हेडर सॉरी, आपने एक हेडर बनाया फिर उसे हर पेज पे लगा दिया। ठीक है जी, हमारा हेडर बन गया, लेकिन एक मसला है, हेडर ये वाला ठीक आ रहा है। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ये स्टिकी हेडर आता है, इसे कहते हैं स्टिकी हेडर। तो यहाँ पे नेटिव आ रहा है। अब स्टिकी हेडर की सेटिंग कहाँ पे है जी? हेडर ऑप्शन, स्टिकी हेडर, ये सारा कुछ थीम डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, आपने जस्ट जाके रीड करनी है। स्टिकी हेडर चाहिए, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से बंद कर सकते हो। स्टिकी हेडर का बैकग्राउंड कलर डेलीमीटर, डेलीमीटर कहते हैं कोई दो चीज़ों के दरमियान एक लाइन होती है उसे। तो अगर उसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, और लोगो, अब लोगो आपने यहाँ पे भी वही लगाना है। तो यहाँ से आपने लोगो सेलेक्ट कर लिया, और लोगो आपका ट्रांसपेरेंट जो है वो, बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो हमारा स्टिकी हेडर भी ठीक है, और हमारा वैसे वाला हेडर जो है नॉर्मल वो भी ठीक है। और अब हमने देखना फुटर को किस तरह एडजस्टमेंट करनी है इसकी। हम जाएंगे थीम ऑप्शंस, फुटर सेक्शन ऑप्शंस, और यहाँ जाके क्या हमें लोगो चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन होगी ये, क्या हमें फुटर का लोगो चाहिए, नहीं चाहिए। सोशल आइकन चाहिए, नहीं चाहिए। अगर तो चाहिए आप इसको ऑन कर लें, और यहाँ से आपने उसका कॉपीराइट का मैसेज जो है वो चेंज करना है। और यहाँ से सेव चेंजेस। और जाके रिफ़्रेश करो अपने पेज को, तो जनाब यहाँ पे आपका हेडर और यहाँ पे आपका फुटर जो है वो नज़र आ रहा है। हेडर और फुटर, और दरमियान में ये कस्टम हेडर।